Welcome in this channel. Today we will discuss about displacement current. Displacement current कैसे आती है, इसका basic concept क्या है, basic idea क्या है, that we will see. Here we are taking capacitor, parallel plate capacitor. इनके बीच का distance D है और जिनका कैपेसिटर की जो प्लेट का एरिया है वो दोनों का A है. ओके, अब इस कैपेसिटर को जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तो जब तक ये की यहाँ पे से टच नहीं करेगी तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी. जैसे ही यहाँ पे ये टच हो जाता है, कनेक्टिविटी इसके बीच में हो जाती है, तो ये यहाँ से ऐसे करंट चली और ये करंट यहाँ आई और ये करंट यहाँ आई. अब इसके बाद आगे ये करंट नहीं बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पे सर्किट में कोई कनेक्टिविटी नहीं है. ये दोनों प्लेट एक डिस्टेंस डी पे दूर पे रखी हुई हैं. तो यानी कि कहने का मतलब है करंट यहाँ तक आई और यहाँ पे आपका जो है चार्ज जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगा. इंडक्शन की वजह से जितना यहाँ पे चार्ज आया है उतना ही ज़्यादा चार्ज, उतना ही क्वांटिटी का चार्ज इस दूसरी वाली प्लेट पे आ गया. ओके, अब जब ये यहाँ पे इस तरीके से करंट फ्लो कर रही थी तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर आई करंट फ्लो हो रही हो तो किसी क्लोज लूप में, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो कितनी होगी, लाइन इंटीग्रल ऑफ ये होगी. अब इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि यह सीधा स्ट्रेट वायर, यहाँ पे आई करंट जा रही है. अगर सीधे स्ट्रेट वायर में करंट जा रही हो तो लूप में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो है इस तरीके का मैग्नेटिक लूप बना. ओके, P1 पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस हम R ले रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है यस कि B डॉट DL लाइन इंटीग्रल ऑफ, तो दोनों पे एरो आएगा, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई. और आई टी का फंक्शन हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे करंट ज़ीरो से धीरे धीरे बढ़ रही है. ओके, अब यहाँ पे जब हमने ये R डिस्टेंस मान रखा है इस P1 पे जो लूप बनाया है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, B और दोनों 2 पाई R इंटू म्यू ज़ीरो आई. ये यहाँ तक की तो कहानी ठीक है. अब यहाँ पे इसका मतलब जब यहाँ पे कोई इस जगह पे करंट नहीं फ्लो हो रही है तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू ज़ीरो है. अब जब आई की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. लेकिन जब हम यहाँ इसके बीच में यहाँ पे हम कंपास नीडल को लेके आते हैं, कंपास नीडल को लेके आते हैं तो वो यहाँ डिफ्लेक्शन शो करता है. यहाँ डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई है. मैग्नेटिक फील्ड आई तो कोई ना कोई करंट भी आई होगी. तो अब ये वाली करंट तो नहीं आ रही है, तो 100% श्योर है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरी करंट आ रही है. और वो जो दूसरी करंट वो कौन सी होती है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है. तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट को हम P2 मान लें जिसका R डिस्टेंस हो, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लूप बनाएं तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है. तो यहाँ पे B डॉट DL दूसरे पॉइंट के लिए, हमारे P2 पॉइंट के लिए ज़ीरो होगी. लेकिन यहाँ पे जो कंपास नीडल से हमको करंट मिल रही है तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे किसी वजह से कोई तो इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है और उस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं. अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे निकालते हैं, अब ये समझने की कोशिश करते हैं. अब ज़रा देखिए, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल शीट्स हैं, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E बराबर कितना होगा, यहाँ पे अगर हम लिखें तो E बराबर हमारा हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, जहाँ पे ये आपका एरिया है. अब यहाँ पे A इसका एरिया है इस शीट का, तो इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई E, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन A इंटू ए, ये कट जाएगा, जो कि गॉसेस थ्योरम कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है. अब यहाँ पे लगातार जो है कैपेसिटर में जो है चार्ज Q वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये Q जो है ये आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब हम डिफ्रेंशिएट कर दें डी फाई ई बाई डी टी,
तो ये हो जाएगा 1/ε0 dq/dt। ओके, और dq/dt को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो ε0 d∅e/dt इट विल बी इक्वल टू करंट, और उस करंट को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। तो ID इज इक्वल टू दिस ε0 d∅/dt। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट का रोल कहाँ पे आ रहा है, जब यहाँ पे कोई भी करंट वास्तव में फ्लो नहीं हो रही है। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।